यह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। एक ऐसी रात जिसमें सब चैनल्स पर, डिजिटल मीडिया पर, हर जगह सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, एंड दैट वाज द टाइमर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो टाइमर जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाला था, लेकिन रात की तारीकी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमला मौखर कर दिया गया। 2 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया जाता है, सीज फायर का ऐलान किया जाता है। एक ट्वीट की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हमारी बात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से, जिसको वो अपना फेवरेट फील्ड मार्शल भी करार देते हैं, और इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ से। नाज़रीन, रात की तारीकी में ये कैसी डिप्लोमेसी थी, ये कैसी सिफारतकारी थी, जिस पर एक आलमी जंग जो कि दिखाई दे रही थी वो थम गई, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दिल्ली पर कयामत बर्पा हो गई। भारत का रद्द-ए-अमल जो नजर आ रहा है हमें, भारतीय मीडिया चैनल्स का, भारत के पेट में न सिर्फ मरोड़ उठ रहे हैं बल्कि जो तकलीफ हो रही है उनको इस जंग बंदी के बाद, इस सीज फायर के बाद, क्योंकि सीज फायर के अंदर सिर्फ 3 नाम सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर। वो रात को जो हुआ वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की सिफारतकारी के मुतालिक भी आपके साथ कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। भारत को जो तकलीफें हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल के रिस्पॉन्सेस को भी शेयर करेंगे, और पाकिस्तान ने किस तरीके से इस बड़े आलमी बहरान से पूरी दुनिया को निजात दिलाई वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि इस वक्त सिर्फ 3 नाम हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, हर मीडिया चैनल पर, इंटरनेशनल मीडिया पर और हर जबान पर, एंड दैट इज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, एंड द थर्ड वन शहबाज शरीफ। तो ये 3 नाम आपको हर जगह दिखाई देंगे। नाज़रीन, इसी पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुज़ाकरात करवा दिए। पाकिस्तान का जो रोल है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बड़ी कोशिशें की जा रही थी, कि इस अमन मुआहिदे को खराब किया जाए, इस अमन को बर्बाद किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ अनासिर सरगर्म थे, और कुछ अनासिर सरगर्म थे, वो अंदरूनी अनासिर भी थे, वो बैरूनी अनासिर भी थे। ईरान के अंदर खुद भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो कि नहीं चाहते थे कि ये अमन मुआहिदा हो, एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ बैरूनी कुव्वतें भी नहीं चाहती थी, जिसके अंदर सरे फहरिस्त भारत और इजराइल नहीं चाहते थे कि अमन का यह मुआहिदा हो, सीज फायर हो, और स्पेशली पाकिस्तान के रोल से बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए कोशिशें करता रहा। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो लड़ाई की कोशिशें की जा रही थी, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी कोशिशों से, पाकिस्तान ने अपनी आला सिफारतकारी की वजह से न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के दरमियान उस लड़ाई को पैदा होने से रोका, बल्कि एक बहुत बड़े बहरान से भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचा लिया। नाज़रीन, भारत ऑन दी अदर हैंड क्या करता रहा? भारत सिर्फ रद्द अमल देता रहा। नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान को तो कोई घास नहीं डालता। हाँ भाई, भारत कैसा दिया फिर? ये भारत नाज़रीन, वो भारत जो कि बड़े घटिया और पथरटे किस्म की लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा था, तो उनको अपने अंदर से भी रिस्पॉन्सेज मिले, और ये सबसे बड़ा उनके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है, एक जोरदार तमांचा है, जो कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत भारत को रसीद हुआ है। और अगर इसको हम मार्का हक 2.0 कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई थी, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई को एक अच्छे स्टेज पर, एक अच्छे मोड़ पर इस तरीके से रोकना, खत्म करना, अमन का कयाम करना, इसकी जीत का सेहरा किसके सर जाता है? ऑब्वियसली पाकिस्तान के सर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया से नहीं हो रहा था। आलमी जंग को पाकिस्तान ने एक्चुअली रुकवा दिया है। तो नाज़रीन, इसको अगर हम मार्का हक 2.0 कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान एक जानिब देखिए, ऑपरेशन गजब लिल हक जारी था, ऑन दी अदर हैंड प्रॉक्सीज कितनी भारतीय, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रही थी। भारतीय बॉर्डर पर हालात कभी कशीदा होते, फॉल्स फ्लैग की उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही थी, खबरें जेरे गर्दिश थी। ईरान, हमारे एक और बॉर्डर पर जंग हो रही थी, एक ऐसी जंग जो कि बड़ी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। रात की तारीकी, डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी, 7 से 8 अप्रैल की दरमियानी रात, एक खतरनाक रात, एक ऐसी रात जिसमें कोई भी नहीं सो पा रहा था। सबकी नजरें एक्चुअली
एक ही जानिब लगी थी और वो था वो काउंट डाउन जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया था। ऐसे में एक मर्द मुजाहिद उठता है और वो सिर्फ बात नहीं करके दिखाता, बल्कि जो भारत का गरूर खाक में मिलाता है, भारत का अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की तोपों को खामोश करता है, उसके साथ साथ उनके फितनों को एलिमिनेट करने के लिए इस मुल्क की सरजमीन के इस मासूम बच्चों के फैमिलीज के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। नाज़रीन, वही क़यादत, वही लीडरशिप उम्मत मुस्लिमा का भी बेड़ा उठाती है। और ये जो बड़ी एक खौफनाक रात दिख रही थी, बिलाखिर इसका अंजाम क्या होता है? एक सूरज तुलू होता है जो कि पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में एक ऐसी रोशनी फैलाता है जिसके अंदर मरकजी किरदार पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया जा रहा है। जितनी तारीफ की जाए नाज़रीन वो कम है। जीत या हार एक्चुअली नहीं हुई, ये अमन की जीत हुई है। अमन जीत चुका है। पीस हैज वॉन। गरीब अवाम को रिलीफ मिल चुका है। तेल की कीमतें जो आसमानों पर जारी थी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर कई ममालिक की मईशत को दबोचे हुए थे, नाज़रीन गरीब अवाम को रिलीफ मिला, ममालिक को रिलीफ मिला, तेल की कीमतें कम हुई, तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े केओस से पूरी दुनिया को एक्चुअली बचा लिया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए नाज़रीन, पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने आपको बताया पाकिस्तान मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर एंगेज था। भारत एक जानिब ऑपरेशन गजब लिल हक, तेल का बहरान नहीं पैदा होने दिया। यूएई की जानिब से जो पैसे वापस मांगे गए, कर्जा जो वापस मांगा गया, डिस्पाइट ऑफ दैट पाकिस्तान जिस तरीके से उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, ईरानी क़यादत अब्बास इराक़ची तारीफ कर रहे हैं, ईरान की अवाम सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो ये पाकिस्तान की जीत है। नाज़रीन, इतने मुख्तलिफ एंड से पाकिस्तान को बड़ा दबोचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान जीत कर उभरा है। पाकिस्तान रोशन हो चुका है और पाकिस्तान की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। बंदरगाहों की इंपॉर्टेंस, अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ बंदरगाहों की इंपॉर्टेंस नहीं, तेल का बहरान जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तेल का बहरान तक पाकिस्तान में नहीं आया। शॉर्टेज किसी भी चीज की नहीं हुई। इंडिया को देखें, भारत को देखें, सिर्फ रद्द अमल दे रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। गैस खत्म हो गई वहां पर, पेट्रोल खत्म हो गया वहां पर। लोग राजस्थान, मुंबई जैसे शहर, बड़े इकोनॉमिक हब्स जिनको कहा जाता है, वो छोड़कर देहात, गांव, कस्बों का रुख कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान अपनी अनथक मेहनत, पाकिस्तान अपनी कोशिशों से अमन की सूरत हाल के लिए इक़दामात कर रहा था। सिर्फ जो आपको कैमरे के ऊपर नजर आ रहा था, ये उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और उस तरीके से ये 2 हफ्तों का सीज फायर नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे अनथक मेहनत है हमारी क़यादत की, हमारी लीडरशिप की। और आज सिर्फ यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को एक आलमी बहरान से बचा लिया है, जिसके लिए पाकिस्तान हकदार है कि अब वो जो कि पूरी दुनिया की जंगें रुकवाने का दावा करता था, उसकी जंग को पाकिस्तान ने रोक दिया है, उसकी जंग को पाकिस्तान ने खत्म किया है। तो पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ये डिमांड की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान के जो अनासिर है, जिस तरीके से इस मर्तबा उनको शिकस्त मिली है, उनको बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान ने मैदान में लाकर मारा है, उसी तरीके से जब भी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तफरका फैलाने की कोशिश की जाएगी, जब भी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान लड़ाई डालने की कोशिश की जाएगी, इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान इसी तरीके से ऑन द फ्रंट आकर उन तमाम तर न सिर्फ फितनों को एक्सपोज करेगा, बल्कि बड़ा एक अहम रोल भी प्ले करेगा। यूएई के लिए नाज़रीन पैगाम है कि हम उनके जज्बात समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अमन ज़रूरी है। अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दुनिया के अंदर गरीब अवाम के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अमन बड़ा ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली इंसानियत हार जाएगी। जंग में किसी की जीत हार नहीं होती, अगर हारता है तो वो ये सरजमीन हारती है, ये खित्ता हारता है। इंसान जीतते या हारते नहीं हैं, इंसानियत हार जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।